हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? मैं राम लखन सिंह, आप देख रहे हैं राम लखन सिंह मैथ मस्ती यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम हल करने वाला है कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी मैथ 8.1। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते त्रिकोणमिति के नाम सुनते ही लोग डरने लगते हैं। यह चैप्टर का सबसे आसान चैप्टर है, जो इसको आज हम बेसिक से बताएंगे, जो आप लोग को बनाने में किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं होगी, यानी कि विस्तार से इसको बताएंगे। ठीक है। इसमें एक सूत्र होता है PBP और HHB, यानी कि पाकिस्तान भूखा प्यासा। इसको आप इस तरह भी पढ़ सकते हैं, जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं वो पढ़ सकते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये याद करने का ट्रिक होता है। यहाँ पे हो गया आपका साइन का सूत्र हो गया, यहाँ पे कॉस थीटा का सूत्र हो गया, यहाँ पे आपका टेन थीटा का सूत्र हो गया। अब इसके अपोजिट यानी कि H/P, यानी कि ये हो गया आपका कोसेक का, और ये आपका H/P आपका हो गया सेक थीटा। ठीक है। और ये B/P यानी कि यहाँ पे हो जाएगा बेस बाई लंब, यानी कि क्या हो जाएगा, ये आपका कॉट थीटा का मान हो जाएगा। ठीक है। ये आपका याद करने का बेसिक है। और जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनके लिए भी है, जैसे में लाल बट्टा कक्का, यानी कि इसको LAL यानी कि लाल बट्टा कक्का बोल सकते हैं। इसको भी उसी तरह इसका साइन हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, और इसका आपका हो जाएगा टेन थीटा। इसका अपोजिट यहाँ इधर से हम लेते हैं तो आपका हो जाएगा साइन का उल्टा कोसेक हो जाएगा, और कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा, और टेन का उल्टा कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है। ये हमारा सूत्र है, आपको याद करना है। इसके अतिरिक्त ये आप फिगर देख रहे हैं, ये जो एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है। इसके यानी कि लंब, यहाँ पे जो लंब है, लंब के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, एक कर्ण होती है। ठीक है। और लंब और आधार आपस में बदलते रहते हैं, यानी कि कोण A के लिए पूछेगा तो लंब आपका BC हो जाएगा, और कोण C के लिए आपका लंब पूछेगा तो ये आपका AB हो जाएगा। ठीक है। और AC जो होता है हमेशा वहीं रहता है, कभी भी बदलता नहीं है। तो आगे चलते हैं। एक और सूत्र है जो इस चैप्टर में हमको पढ़ना है, जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है। तो इसका पाइथागोरस का सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही इसका सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय। यानी कि इस चित्र के माध्यम से समझे तो यानी कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है। ये आपका पाइथागोरस प्रमेय, यानी कि यही सूत्र का हम प्रयोग करके इस चैप्टर को हल करने वाले हैं। समझ पा रहे हैं बात को? ये आपको ये ट्रिक है, आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए, साइन का सूत्र होता है साइन थीटा बराबर होता है P/H, यानी कि P का मतलब होता है परपेंडिकुलर, यानी कि इसको हिंदी में देखा जाए तो लंब बोलते हैं, और इसको H को हाइपोटेनस बोलते हैं, यानी कि इसको कर्ण बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद कॉस थीटा हो गया आपका। कॉस थीटा को इंग्लिश में आपका बोलते हैं B/H, यानी कि B मतलब होता है बेस, यानी कि आधार जिसको बोला जाता है, और H का मतलब होता है हाइपोटेनस, यानी कि कर्ण होता है। ठीक है। आधार बटा में कर्ण कॉस थीटा होता है। और आपका टेन थीटा बराबर होता है P/B, यानी कि P का मतलब होता है लंब, यानी कि परपेंडिकुलर, और B का मतलब होता है बेस, यानी कि आधार। ठीक है। और इसी का उल्टा देखिए, यहाँ पे साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा बराबर, इसको उलट देंगे, यानी कि कर्ण बटा में लंब हो जाता है, और आपका कॉस का उल्टा हो जाता है सेक थीटा, यानी कि कर्ण बटा में आधार हो जाता है। ठीक है। और आपका टेन थीटा का उल्टा हो जाता है कॉट थीटा, यानी कि आधार बटा में लंब हो जाता है। ठीक है। आप इस सूत्र को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको याद कर सकते हैं।
ये काफ़ी मदद करेगा आपको इस चैप्टर में। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ तक तो बेसिक था, अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, एक बार के बदले 2 बार 3 बार पढ़िएगा। जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। ठीक है, आप लोग किताब लेकर बैठिएगा, हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। दिया हुआ है त्रिभुज ABC में जिसका कोण समकोण है। पहले फिगर बना लेते हैं। यहाँ पे एक त्रिभुज है, ठीक है, ए बी बोला है समकोण है, यानी कि यहाँ पर भुजा A होगा, यहाँ पे भुजा C होगा। ठीक है, बोला AB 24 सेंटीमीटर, यानी कि AB जो है यहाँ से यहाँ का मान दिया है जो 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपका BC का मान 7 सेंटीमीटर दिया है। BC का जो मान यहाँ से यहाँ तक दिया है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन हल कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है AB बराबर 24 cm और BC बराबर 7 cm। आप लोग देखेंगे एक भुजा और 2 भुजा दिया हुआ है, तीसरे भुजा निकालना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, जो आप लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ चुका है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं AB का मान दिया है आपका 24, यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस BC का मान दिया है 7 का स्क्वायर। ठीक है, 24 का स्क्वायर करने पर 576 आएगा, प्लस 7 का स्क्वायर करने पर 49 आएगा। ठीक है, अब इसको ऐड कर देंगे, 9 6 15, 7 4 11, 12, 5 1 6, यानी कि AC स्क्वायर बराबर। ठीक है, AC बराबर, यहाँ पे हमको AC स्क्वायर नहीं AC का मान चाहिए, यहाँ पे 625, AC बराबर आपका 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका यहाँ से दूरी यानी कि कोण आपका आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन में दिया हुआ है यानी कि पहला साइन A और कॉस से ज्ञात करना है। साइन A और कॉस A ज्ञात करनी है। ठीक है, साइन A हम देखते हैं, साइन A, तो यहाँ पर साइन का सूत्र होता है आपका लंब बटा में कर्ण। ठीक है, तब यहाँ पे साइन A यानी कि एक कोण के लिए देख रहा है, तो इसके सामने वाली जो भुजा होती है क्या होती है? ये लंब होती है, यानी कि BC आपका क्या हो गया? ये लंब हो गया, यानी कि आपका लंब हो गया 7 सेंटीमीटर और कर्ण आपका AC है, AC। ठीक है, AC आपका क्या है? ये कर्ण, ये कभी भी बदलता नहीं है, ये फिक्स रहता है। अब दूसरा दिया हुआ इसी में कॉस A बराबर, कॉस A का सूत्र होता है आपका आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण होता है। तब देखिए कॉस A के लिए, तो कॉस A के लिए आपका लंब हो गया आपका BC, तो ये आधार आपका AB हो जाएगा। ठीक है, AB क्या हो गया? आपका आधार हो गया, तो यहाँ पे AB क्या हो गया? 24 बटा में कर्ण आपका वहीं 25 होगा। ठीक है, यहाँ तक। अब क्वेश्चन इसी में दूसरा दिया हुआ है, साइन C और कॉस C दिया हुआ है। ठीक है, तब साइन C के लिए हम लोग देखते हैं, साइन C, साइन का भी सूत्र वही होता है लंब बटा में कर्ण। ठीक है, तो लंब साइन C के लिए इसके सामने वाली भुजा हमारा लंब हो जाता है, यानी कि कोण C के लिए पूछ रहा है, तो यानी कि कोण C के लिए सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? ये लंब हो जाएगी, यानी कि 24 सेंटीमीटर, यानी कि AB जो भुजा है वो क्या हो गया? लंब हो गया, और कर्ण आपका AC दिया हुआ है, AC कभी बदलता नहीं है। ठीक है, फिर आपका कॉस C दिया हुआ है, तो कॉस C का भी देखेंगे, तो कॉस का सूत्र होता है आधार बटा में कर्ण। ठीक है, आधार बटा में कर्ण, तो यहाँ पर देखें कॉस C के लिए आपका AB जो हो गया लंब हो गया, तो यहाँ पर आधार क्या होगा? आपका BC। ठीक है, BC आपका क्या हो गया? आधार हो गया, तो यानी कि 7 बटा में कर्ण आपका 25 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोग का हल हो चुका है। आप लोग को काफ़ी बेहद पसंद आया होगा, आप लोग को समझ में आया होगा।
जहाँ नहीं समझ में आएगा तो आप लोग वीडियो को पॉज कर फिर से रिपीट करके देखिएगा, जरूर समझ में आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है आकृति 8.113 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है। आकृति 8.13 में एक फिगर बनाया हुआ है, जो दिया हुआ है PQR, इनके नाम है PQR। Q जो है समकोण है, ठीक है। इसमें से PQ का मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और PR का मान दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें भी दो मान दिया हुआ है, तीसरा मान हमको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे, दिया है PQ बराबर 12 सेंटीमीटर और PR बराबर 13 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिभुज PQR में, ठीक है। उसी तरह हम तीसरी भुजा निकालना है, इनके QR निकालना है, तो चलेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से हमारा तीसरा भुजा निकल जाएगी, ठीक है। तीसरी भुजा का मान निकल जाएगा, तो होता है आपका PR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर PR का मान आपका दिया हुआ है 13 का स्क्वायर, PQ का मान दिया है 12 का स्क्वायर प्लस QR का मान नहीं दिया है, ठीक है। तो इसको QR ही लिख सकते हैं। अब इसको हम हल करेंगे तो 13 का वर्ग करेंगे तो 169, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा प्लस QR का स्क्वायर, ठीक है। आगे चलते हैं 169। अब 144 है यहाँ पे, तो इसको इधर करेंगे तो माइनस में आ जाएगा बराबर QR का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर QR का स्क्वायर लेंगे तो आपका इसमें से घटाएंगे, 9 में से 4 घटेगा 5, 6 में से 4 घटेगा 2। हमको QR का स्क्वायर की ज़रूरत नहीं है, हमें QR का ज़रूरत है, ठीक है। तो यानी कि इसको अंडर रूट में कर देंगे, आपका QR का मान 25 सेंटीमीटर आ गया, सॉरी 5 सेंटीमीटर आ गया। QR का मान ये जो है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तब क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में tan P माइनस कॉट R, तो हमको मान निकालना है tan P माइनस कॉट R, ठीक है। तो अब देखते हैं, tan का सूत्र होता है लंब बटा में आधार माइनस, और कॉट थीटा का सूत्र होता है आपका आधार बटा में लंब, ठीक है। तो अब देखते हैं tan P के लिए हमारा लंब क्या होगा। देखिए tan P है, tan P के लिए सामने वाली भुजा क्या होगी, वो क्या होगी, हमारा लंब होगा, यानी कि QR जो है 5 सेंटीमीटर, 5, और आधार आपका क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा। PQ क्या हो जाएगा, आपका आधार हो जाएगा, ठीक है, माइनस। अब देखिए यहाँ पे कॉट R के लिए आपका आधार हो जाएगा, कॉट R के लिए आपका लंब सामने वाली भुजा यानी कि PQ हो जाएगी, तो आधार आपका क्या बचेगा, QR, यानी कि QR का मान है 5 और लंब आपका क्या हो जाएगा, PQ यानी कि 12 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे माइनस का, दोनों सेम है, यहाँ से घटेगा तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर 0 आएगा, ठीक है। आशा करते होंगे आप लोग बहुत बारीकी तरह से समझ चुके होंगे। चलते हैं अब तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन में दिया है आपका sin A बराबर 3/4, 3/4, तो cos A और tan A का मान ज्ञात करना है। देखिए cos A tan A का क्या करना है, मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक फिगर बनाएंगे, ये आपका समकोण है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे sin A दिया है, sin A के लिए तो sin यहाँ पे A मान लीजिए, यहाँ पे B मान लीजिए, यहाँ पे C, कोई भी नाम रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए sin का सूत्र होता है आपका लंब बटा में कर्ण होता है, क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। यानी कि यहाँ पे लंब दिया हुआ है 3 और कर्ण दिया हुआ है 4, ठीक है। तो अब हमको ये फिगर में देखना है, तो बोला है sin A के लिए, तो sin A के लिए इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, यानी कि ये भुजा यानी कि BC जो है लंब है,
यानी कि लंब का मान दिया हुआ है 3, और जो कर्ण होता है आपका, कर्ण हमेशा AC है, ये कभी बदलता नहीं है ये कर्ण। इसमें भी 2 भुजा दिया हुआ है, AB निकालना है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय की तरफ से। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, तो आपका दिया हुआ AC का स्क्वायर बराबर होता है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का हमारा मान दिया हुआ है 4 का स्क्वायर बराबर, AB का मान नहीं दिया है तो AB स्क्वायर लिख देंगे, BC का मान दिया है 3 स्क्वायर। ठीक है, अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा AB स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16, ये प्लस में तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ये AB स्क्वायर बराबर 16 में से 9 घटेगा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें AB की ज़रूरत है, तो यहाँ पे √7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या ज्ञात करना है आपको, कॉस A, तो यानी कि कॉस A ज्ञात करना है आपको। तो कॉस A के लिए आपका लंब होगा वो BC हो जाएगा। तो कॉस का सूत्र होता है आपका आधार बटा में कर्ण होता है। ठीक है, हिंदी मीडियम में हम एकदम समझा रहे हैं ताकि आप लोग को एकदम बेसिक से समझ में आए। ठीक है, कॉस का सूत्र होता है आपका आधार बटा में कर्ण। तो यहाँ पे देखिए A के लिए आपका लंब ये हो गया, तो आपका आधार क्या होगा, AB यानी कि √7। ठीक है, और कर्ण आपका क्या हो जाएगा, AC, यानी कि AC का मान है 4। ठीक है, फिर आपका tan A बोल रहा है, tan A का मान ज्ञात करना है। tan A का भी होता है मान, सूत्र होता है लंब बटा में आधार होता है, लंब बटा में आधार होता है। तो लंब हमारा क्या है, A के लिए हमारा कर्ण A के लिए लंब हमारा BC हो जाएगा, और आधार जो है AB हो जाएगा। यानी कि लंब हो गया आपका 3 और आधार हो गया AB, यानी कि √7। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए आप लोग को ये जो फिगर है ना, ये आपको याद कर लेना है। 2 तरीका से बताए हैं, यानी कि लाल बट्टा कक्का। इसको इस तरह भी, L से हो गया लंब, A से आधार, L से लंब, K से कर्ण, A से आधार। ठीक है, इसको हम साइन थीटा बोल रहे हैं, लंब बट्टा में कर्ण। इस तरह भी हम लिख सकते हैं, या इस तरह भी हम लोग लिख सकते हैं, PBPHHB, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इस तरह भी हम इसको याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। या इसको बोल सकते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इस ट्रिक से भी आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर वाला भाग साइन हो जाता है, ये वाला कॉस हो जाता है, ये आपका टेन हो जाता है। इसका अपोजिट हो जाता है कोसेक, सेक और टेन हो जाता है। ठीक है, आप लोग इसको याद कर लेंगे तो इस चैप्टर को करने में बहुत आसानी होगी आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात करना है। ठीक है, दिया है 15 cot A बराबर 8। ठीक है, 15 cot A बराबर 8, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, यानी कि cot A बराबर 8। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एक हम फिगर बनाते हैं, यहाँ पे ये समकोण हो जाएगा, ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, ये सी मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए कॉट का सूत्र होता है, कॉट का सूत्र होता है आपका आधार बट्टा में लंब, यानी कि ए से आधार, एल से लंब। ठीक है, तो यहाँ पे कॉट ए के लिए देखिए, कॉट ए के लिए आपका लंब हो जाएगा सामने वाली भुजा, क्या हो जाएगी, जो कोण के लिए पूछा है उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और जो उससे स्पर्श है जो भुजा, वो क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। तो ये आपका भुजा क्या है, लंब है, यानी कि लंब है, तो लंब का मान दिया हुआ है देखिए 15, और आधार देखिए, आधार का मान दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें से 2 मान दिया हुआ है, तीसरा मान हमको निकालना है, तो वहीं हम लोग सूत्र लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय वाला।
पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। यानी कि AC का स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे AB का मान दिया हुआ है 8 का स्क्वायर प्लस BC का मान दिया है 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा और 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 होगा, ठीक है। अब स्क्वायर करेंगे तो 5 4 9 हो जाएगा, 6 2 8 2, ठीक है। यानी कि AC स्क्वायर हो गया। AC बराबर आपका हो जाएगा √289। तो AC का मान अपना आ गया 17 का होता है ये वर्गमूल है, ठीक है। तो यहाँ पे AC का मान क्या हो गया 17 सेंटीमीटर। अब ये तो आपको निकालना आना चाहिए, नहीं आएगा तो बोलिएगा आप लोग कमेंट में, तो हम अलग से इस टॉपिक पे यानी कि वर्ग और वर्गमूल पे एक अच्छा सा वीडियो बेसिक से हम बता सकते हैं, ठीक है। और इसमें तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तब इसमें चौथा में क्वेश्चन दिया हुआ है साइन A और सेक A का मान ज्ञात करने के लिए। तो साइन A का सूत्र होगा आपका लंब बटा में कर्ण, ठीक है। L से लंब, K से कर्ण। तो साइन A के लिए लंब आपका हो जाएगा BC यानी कि 15 और कर्ण आपका हो जाएगा AC, ठीक है। और आपका दूसरा दिया हुआ है सेक A। सेक A का सूत्र होता है आपका कर्ण बटा में आधार। कर्ण बटा में क्या होता है आधार होता है। तो कर्ण का मान दिया हुआ है AC यानी कि 17 सेंटीमीटर और आधार का मान दिया हुआ है आपका, यानी कि A के लिए आपका लंब हो जाएगा BC। तो AB जो बचा वो आपका क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, ठीक है। तो 8 सेंटीमीटर ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। चौथा क्वेश्चन भी हम लोग को आसानी से बन गया। चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है, दिया है सेक थीटा बराबर 13/12, ठीक है। 13/12 तो सभी त्रिकोणमितीय यानी कि एक फिगर बना लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। ये समकोण हो गया, ये थीटा हो गया, ठीक है। यानी कि थीटा सेक थीटा का मान होता है यानी कि सूत्र होता है आपका कर्ण बटा में आधार होता है। क्या होता है कर्ण बटा में आधार। तो कर्ण आपका हो गया 13 और आधार आपका हो गया क्या है ये वाला भुजा जो हो गया आपका आधार हो गया, क्योंकि थीटा के लिए पूछ रहा था। थीटा आपका क्या हो गया ये लंब हो गया, थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो गया। ये आपका क्या हो गया 12 सेंटीमीटर आधार हो गया, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं PQR, ठीक है। PQR दे देते हैं। तो यहाँ पे 2 भुजा दिया हुआ है तो PQ मान लीजिए कि निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय से इसको भी निकाल लेंगे। तो आपका हो जाएगा PR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए PR दिया हुआ है 13 का स्क्वायर, PQ का मान नहीं दिया है तो इसको छोड़ देंगे इसी तरह, प्लस QR का मान दिया हुआ है 12 का स्क्वायर, ठीक है। 13 का स्क्वायर करेंगे 169, PQ का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, ठीक है। यहाँ पे आपका हो जाएगा 169 माइनस 144। ये PQ का स्क्वायर, ये अब घटेगा तो क्या 9 में से 4 घटेगा 5, 6 में से 4 घटेगा 2, यानी कि PQ का स्क्वायर या √25 हो जाएगा PQ का मान, और PQ का मान आ जाएगा आपका 5, ठीक है। PQ का मान आपका क्या आ गया 5 सेंटीमीटर। तब आपको यहाँ पे होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग होमवर्क में बताइएगा और बाकी त्रिकोणमितीय का मान निकाल कर, ठीक है। सेक थीटा का मान दे दिया है, जैसे में हम एक बता दे रहे हैं साइन थीटा। साइन थीटा का होता है आपका लंब बटा में कर्ण, ठीक है। तो लंब का मान दिया हुआ है आपका PQ और कर्ण का मान दिया हुआ है PR, ठीक है। तो PQ का मान आपका 5 है और PR का मान आपका 13। इसी तरह आपका साइन के बाद कोस थीटा का निकालना है, टेन थीटा का निकालना है, कोट का निकालना है, कोसेक का निकालना है। ये आपका होमवर्क में रहेगा। अब देखते हैं आप लोग को आता है कि नहीं बनाने के लिए। कमेंट में ज़रूर इसका आंसर बनाकर दीजिएगा। नहीं आएगा समझ में फिर
कमेंट में आप लोग लिखिएगा, ज़रूर हम अगला वीडियो में ज़रूर इसका हल बताएंगे। ठीक है, तब आगे चलते हैं छठा क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन बोल रहा है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में बहुत आ सकता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे दिया है कोण ए बराबर कोण बी जो है न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण। ठीक है, न्यून कोण है। तो यहाँ पे और दिया है cos ए बराबर cos बी। आइए हम लोग पहले फिगर बना लेते हैं। ठीक है, फिगर के माध्यम से समझेंगे। देखिए कोण ए और कोण बी क्या है? न्यून कोण है। तो सिंपल सी बात है, कोण ए यहाँ पे होगा या बी यहाँ पे होगा, तभी तो ये न्यून कोण होगा, क्योंकि ये वाली जो होती है ये एंगल क्या होती है? समकोण होता है। तो यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, तब यहाँ पे बोला है cos ए बराबर cos बी है, तो हमको दिखाना है कोण ए बराबर कोण बी है या नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। cos ए का सूत्र cos का सूत्र होता है आपका आधार बटा में कर्ण, इसका भी होता है आधार बटा में कर्ण। ठीक है, तो cos ए के लिए हमारा लंब हो जाएगा सी बी, यानी कि बी सी भुजा हो जाएगा और आपका आधार हो जाएगा ए सी। तो यहाँ पर आधार हमको लेना है, क्या है हमारा लंब ये हो जाएगा, तो आधार क्या हो जाएगा? ए सी, यानी कि ए सी, और कर्ण यानी कि कर्ण तो वहीं रहेगा, फिक्स रहेगा, बदलेगा नहीं, आपका ए बी हो जाएगा। ठीक है, बराबर यहाँ पर cos बी के लिए हमारा लंब हो जाएगा सामने वाली भुजा, यानी कि ए सी क्या हो गया? ये लंब हो गया। तो हमको आधार लेना है, तो आधार आपका हो गया बी सी बटा में कर्ण आपका हो गया ए बी। अब देखिए नीचे वाला भाग नीचे वाला सेम है, दोनों कट जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर बचा ए सी बराबर बी सी। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ा हुआ, जब दो लेंथ आपस में बराबर हो तो उसके दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं। ये आपको यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, जब दो लेंथ आपस में बराबर होती है तो उसके दोनों कोण आपस में भी बराबर होते हैं। और लिखने के बाद यहाँ पे कोण ए बराबर कोण बी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया। समझ पा रहे हैं बात को? बहुत बढ़िया। छठा क्वेश्चन भी हम लोग का समाप्त हो चुका। क्वेश्चन नंबर अब आता है 7। ठीक है, 7 नंबर में दिया है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपन 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, और दूसरा cot स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है cot थीटा बराबर आपका दिया हुआ है 7/8। ठीक है, तो cot थीटा का सूत्र होता है आधार बटा में लंब, एस से आधार एल से लंब। पहले इसका फिगर हम बना लेंगे। ठीक है, cot थीटा के समकोण हो गया, ये आपका आधार आपका हो गया 7 और लंब हो गया आपका 8। इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाली ए सी भुजा निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं ए बी का मान दिया हुआ है 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 8 का वर्ग करेंगे तो 64 और 7 का वर्ग करेंगे तो 49। अब आपका आ जाएगा 4 9 13 6 4 10 1 11, यानी कि ए सी स्क्वायर बराबर इतना हुआ। तो ए सी बराबर आपका हो जाएगा √113 सेंटीमीटर, इतना हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन 1 प्लस, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटा में 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। ठीक है,
इसका मान निकालना है। तो एक आप लोगों ने सूत्र पढ़ा होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसी रूप में हम यहाँ पर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर लेंगे, आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, नीचे भी उसी तरह करेंगे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर मान रखेंगे 1 माइनस साइन थीटा का सूत्र होता है आपका लंब बटा में कर्ण, यानी कि लंब बटा में कर्ण का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 1 माइनस एक कॉस थीटा है तो इसका हो जाएगा आपका आधार बटा में कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर ही है, यहाँ पर हो जाएगा लंब। देखिए लंब हो गया आपका, यहाँ पे ये ए भी हो जाएगा है लंब है, यानी कि 8 बटा कर्ण हो गया अंडर रूट 113 बटा में, यहाँ पर हो जाएगा 1 कवर करेंगे 1 हो जाएगा, यहाँ पर आधार आपका हो जाएगा 7 बटा में कर्ण आपका हो जाएगा अंडर रूट 113, इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा, और रूट 113 का वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा 113 बचेगा। ठीक है, उसी तरह इसको करेंगे तो आपका हो जाएगा 7 का वर्ग 49 हो जाएगा, और 113 रूट का वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा 113 हो जाएगा। अब इसके बट्टा में 1 डालकर इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, आगे की तरफ देखिए दिया हुआ है, इसका एलसीएम लेंगे 113 हो जाएगा, यहाँ पे 113 में 1 से गुणा हुआ 113 माइनस 64, ये हो जाएगा आपका 113, नीचे भी हो जाएगा 113 में 1 से गुणा करेंगे 113 माइनस 49। ठीक है, अब इसमें से घटाएंगे, 13 में से 4 घटेगा 9, यहाँ पे हो जाए 10 में से 4 घटेगा 6 बटा में 113, अब इसमें से भी घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 64, ये आपका हो जाएगा नीचे 113। आपने पढ़ा होगा पहली गुणे चौथी और दूसरी गुणे तीसरी, पहली गुणे चौथी अपन दूसरी गुणे तीसरी, तो उसी तरह हमको सजा कर लिख देना है 49 गुणे 113 और 113 गुणे 64, 113 खत्म हो गया तो बचा 49 बटा में 64, ये आपका पहला का आंसर है। और दूसरा आपका बोल रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। कॉट का सूत्र होता है आपका आधार बटा में लंब, आधार बटा में हो गया लंब, तो आधार दिया हुआ है आपका देखिए 7 सेंटीमीटर, यानी कि 7, और आपका लंब दिया हुआ है 8, इसका वर्ग कर देंगे तो आपका 7 का वर्ग करेंगे तो 49 और 8 का वर्ग करेंगे तो 64, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया होगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो आगे चलते हैं, जहाँ पे आप लोग को वीडियो समझ में ना आए वहाँ पे वीडियो को रोक कर दोबारा रिपीट करके देखिए, ज़रूर समझ में आएगा। और जब भी नहीं समझ में आता है तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, यदि 3 cot a बराबर 4, 3 cot a बराबर 4 दिया है, लिख देंगे दिया है। ठीक है, तो यानी कि cot a बराबर आपका हो जाएगा 4 बटा में ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके गुणा भाग हो जाएगा। ठीक है, तो cot a बराबर 4 बटा 3 हो जाएगा। एक फिगर बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे a b और c दे देंगे नाम, और ये b समकोण है। देखिए cot a के लिए बोला है, यानी कि इस एंगल के लिए बोला है, तो cot का सूत्र होता है आपका आधार बटा में लंब। ठीक है, तो cot a के लिए आपका लंब हो गया सामने वाली भुजा, यानी कि BC हो गया आपका लंब हो गया, यानी कि BC यानी कि लंब 3 दिया हुआ है, और आधार आपका हो गया AB भुजा यानी कि 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसी हमको निकालना है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है,
तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB का मान दिया हुआ है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और 3 का स्क्वायर करेंगे 9, दोनों को ऐड करेंगे 25 हो जाएगा AC स्क्वायर। ठीक है, AC बराबर √25 और AC बराबर आपका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, AC का मान आ गया आपका 5 सेंटीमीटर। तब क्वेश्चन में दिया हुआ है तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर है। क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 - tan स्क्वायर है बटा में 1 + tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए - sin स्क्वायर ए है या नहीं है। ठीक है, इसके बराबर देखना है तो जांच करना है। 1 - tan स्क्वायर, tan स्क्वायर है और 1 + tan स्क्वायर ए बराबर दिया हुआ है cos स्क्वायर ए - sin स्क्वायर। ठीक है, तब यहाँ पर हम मान रखते हैं, दोनों साइड में मान रखेंगे। यहाँ पे दोनों साइड का मान बराबर आएगा तो समझ लेंगे कि ये एक बराबर है। ठीक है, नहीं आएगा तो नहीं है। तो यहाँ पे लेते हैं 1 - tan का सूत्र होता है आपका P बटा लंब बटा में कर्ण, यानी लंब बटा में आधार L बटा A का स्क्वायर। यहाँ पर 1 प्लस हो जाएगा लंब बटा में आधार का स्क्वायर। ठीक है, हम सूत्र लिख दे रहे हैं, आप लोग को आसानी से समझ में आएगा। और कस का सूत्र होता है आपका आधार बटा में कर्ण। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आपका कर्ण लंब बटा में कर्ण हो जाएगा, इसका स्क्वायर हल करना है। तो हम देखते हैं 1 - यहाँ पर tan A का मान पूछ रहा है लंब। tan A के लिए आपका हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा BC, तो यानी कि 3 और आधार आपका हो जाएगा AB यानी कि 4 का स्क्वायर बटा में 1 प्लस यहाँ पे देखिए L का मान क्या है कोण A के लिए, तो यानी कि BC हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका आधार 4 सेंटीमीटर ए स्क्वायर बराबर। यहाँ पे देखेंगे आधार cos A के लिए, तो ए के लिए आपका आधार हो जाएगा AB यानी कि 4 और कर्ण हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस लंब आपका हो जाएगा ये sin A के लिए लंब हो जाएगा BC यानी कि 3 बटा कर्ण आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर करेंगे 1 बटा तितली के 9 चरचऊ के 16, इसको हल करेंगे 1 प्लस 9 बटा 16 हो जाएगा बराबर। इसको हल करेंगे चरचऊ का 16 50 25 माइनस, ठीक है, तितली के 9 बटा 25। अब आगे चलते हैं इसको लेकर, यहाँ पे बट्टा पक्के घटाव है, हल करते हैं। इसका एलसीएम लेंगे 16 होगा, 16 में 1 से गुणा करेंगे तो 16 माइनस 9 बटा में नीचे भी 16 है, 16 में 1 से गुणा करेंगे 16 प्लस 9 बराबर यहाँ पे दिया हुआ है। जब भी ये सेम रहता है नीचे वाला मान तो उसका एलसीएम सेम होगा और ऊपर वाले में से पहला पार्ट में से दूसरा पार्ट घटा देंगे। ठीक है, और 16 में से 9 घटेगा 7 बटा 16, अभी यहाँ पे बचेगा 16 9 25 बटा 16। ठीक है, यहाँ पे घटेगा 16 में से 9 घटेगा तो 7 बटा 25 बचेगा। अब इसको एक पढ़े होंगे पहली गुणे चौथी अपन तीसरी गुणे दूसरी गुणे तीसरी। ठीक है, 7 गुणे 16 बटा में 16 गुणे 25, इधर हो जाएगा आपका 7 बटा 25, 16 16 कट गया तो आपका बचेगा 7 बटा 25 बराबर 7 बटा 25, यानी कि LHS बराबर RHS। ठीक है, ये दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर आया तो ये क्या है, एक बराबर है। ठीक है, ये हमारा सिद्ध हो गया, हेंस प्रूव। ठीक है, उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ।
क्वेश्चन 9 में दिया हुआ है त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है। ठीक है, क्वेश्चन 9 में एक चित्र बना लेते हैं। दिया है 20 समकोण है, ये बी हो गया समकोण, तो ये ए भुजा होगा, ये सी भुजा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे tan A बराबर 1/√3, तो यानी कि ए के लिए, एंगल ए के लिए बोल रहा है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, ये लंब होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लंब हो जाएगा, tan का सूत्र होता है लंब बट्टा में आधार होता है। ठीक है, तो आपका लंब या 1 हो जाएगा, लंब का मान 1 और आधार का मान √3। तो यहाँ पे ऐसी भुजा निकालनी है आपको। ठीक है, ये भुजा निकालनी है, तो लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से तीसरा मान भी हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB का मान दिया है √3 का स्क्वायर प्लस BC का मान दिया हुआ है 1 का स्क्वायर। ठीक है, √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, केवल 3 बचेगा। ठीक है, और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर, और AC का मान आपका आ जाएगा √4, AC बराबर आपका हो जाएगा 2cm, यानी कि आपका मान क्या आ गया 2cm। ठीक है, AC का मान आपका 2cm आ गया। तो इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, sin A cos C, sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin A, cos A इंटू sin C है, सॉरी sin C है। ठीक है, इसका मान निकाल, इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, हम एक क्वेश्चन को हल कर देना और बाकी एक क्वेश्चन को आप लोग को हल करना है। ठीक है, ताकि देखेंगे कि आप लोग को अभी समझ में आया या नहीं आया। इतना देर हम आप लोग को बताया, बनाइएगा, अच्छी बात है, ये होमवर्क आपको देंगे। ठीक है, नहीं आएगा तो कमेंट में आप लोग यस नो जरूर लिखकर बोलिएगा, हम फिर से इस क्वेश्चन को बनाकर भेजेंगे। ठीक है, अब देखते हैं sin A का आपका सूत्र होता है लंब बट्टा में कर्ण, लंब बट्टा में कर्ण हो जाएगा, तो A का लंब हो जाएगा हमारा BC, यानी कि BC, कर्ण आपका हो गया AC। ठीक है, गुणे cos C, cos यानी कि cos C के लिए हमारा लंब ये सामने वाली भुजा AB हो जाएगा। ठीक है, तो हमको आधार लेना है, तो आधार cos का सूत्र आधार बट्टा में कर्ण, तो आधार हो गया BC, यानी कि BC बट्टा में AC। ठीक है, प्लस एक cos A का आपका सूत्र हो जाएगा आधार बट्टा में कर्ण, तो आधार आपका क्या cos A के लिए लंब ये हो गया आपका BC, तो आधार होगा AB। ठीक है, AB बट्टा में कर्ण तो वहीं रहेगा, कर्ण तो चेंज होगा नहीं, इंटू फिर sin C के लिए हमारा लंब हो जाएगा AB और आधार हो जाएगा BC, तो लंब हमको लेना है AB और कर्ण हो जाएगा AC। अब यहाँ पे मान रख देते हैं, BC का मान है 1, AC का मान दिया हुआ है 2, BC का मान 1 है, AC का मान 2 दिया हुआ है, प्लस AB का मान √3 दिया है, AC के मान 2 दिया हुआ है, AB का मान √3 और AC का मान 2 दिया हुआ है। अब इसको हम लोग हल करेंगे, ऊपर का 1 में 1 से गुणा करेंगे, 1 हो जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस, अब √3 और √3 में गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा, केवल 3 बचेगा। ठीक है, और 2 में 2 से गुणा करेंगे 4 बचेगा। ठीक है ना, जब भी नीचे वाला अंक समान होता है तो उसका एलसीएम 4 ही होगा और ऊपर वाले अंक को ऐड कर देंगे। ठीक है, 1 3 4, 4 बट्टा में 4, यानी कि एक हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन आप लोग को खुद से करनी है ताकि पता चले आप लोग को आता है कि नहीं आता है। ठीक है, आप लोग समझ पाए या नहीं समझ पाए। सेम क्वेश्चन इसी तरह भी है, उसका मान रखना है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में रिपीट कर चुका है, हो सकता है आपकी बार भी आ जाए। ठीक है, दिया है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर और PQ 5 सेंटीमीटर है, तो sin P cos P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए हम लोग फिगर बनाते हैं।
यहाँ पे पी क्यू आर, यहाँ पे क्यू जो दिया हुआ है समकोण दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर है, दिया है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, और दूसरा दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर केवल एक मान दिया हुआ है, हमको दो निकालना है, ठीक है। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ, पाइथागोरस से यानी कि निकालते हैं मान अब पी आर, ठीक है। तो पाइथागोरस पर मैं इसे, तब का होता है पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का मान दिया हुआ है 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का मान नहीं दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर पी आर का स्क्वायर, यहाँ पर प्लस में तो इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का क्यू आर स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ठीक है। इसी सूत्र पे हम इसको तोड़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसको इस तरह कर सकते हैं पी आर प्लस क्यू आर इंटू पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पी आर प्लस क्यू आर का मान 25 दिया हुआ है, इतना का मान हमारा हो गया 25 इंटू पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25। अब ये इधर है मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये भाग में चला जाएगा, क्यू आर बराबर 25 बट्टा में 25 यानी कि एक बार में, यानी कि पी आर माइनस क्यू आर बराबर क्या हो गया 1। समीकरण ये 2 बन गया, ठीक है। अब लेते हैं समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, और समीकरण 2 दिया हुआ है पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। अब देखिए इसमें से एक को कटा देंगे, यहाँ पे प्लस माइनस का माइनस यानी कि खत्म हो जाएगा, यहाँ पर पी आर 2 पी आर हो जाएगा, ठीक है। और 25 में एक जोड़ देंगे 26 हो जाएगा, या पी आर बराबर आपका हो जाएगा 26 बट्टा में 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी कि पी आर का मान आपका आ गया 13 सेंटीमीटर, ये वाला मान आपका 13 आ गया, ठीक है। तो समीकरण 1 में पी आर का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में पी आर का मान रखने पर, तो समीकरण 1 है आपका पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, तो पी आर का मान है 13 प्लस क्यू आर बराबर 25, ठीक है। तो यहाँ पर क्यू आर बराबर आपका हो जाएगा 25 माइनस 13, यानी कि घटेगा तो क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ये वाला मान आपका आ गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब यहाँ पर दिया हुआ है साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर हम बना रहे हैं साइन पी, कॉस पी और टेन पी का क्या करना है मान निकालना है। तो साइन पी का यानी कि क्या होता है लंब बटा में कर्ण, तो आपका लंब ये हो जाएगा, साइन पी के लिए आपका लंब सामने वाली भुजा ये क्या हो गया लंब, यानी कि क्यू आर, क्यू आर क्या हो गया आपका लंब, और पी आर आपका हो गया कर्ण, यानी कि क्यू आर का मान 12 और पी आर का मान 13 सेंटीमीटर, ठीक है। और कॉस पी का सूत्र होता है आधार बट्टा में कर्ण, यानी कि ए बट्टा में के, तो आपका आधार दिया हुआ इसका पी, कॉस पी के लिए आपका लंब ये हो जाएगा, तो आधार आपका पी क्यू हो जाएगा, पी क्यू बट्टा में कर्ण हो जाएगा पी आर, पी क्यू का मान 5 दिया हुआ है, कर्ण का मान पी आर का मान 13 सेंटीमीटर, ठीक है। और टेन पी का मान होता है एल बटा ए, यानी कि लंब बटा में आधार, तो इसका टेन पी का लंब हो जाएगा क्यू आर बटा में आधार हो जाएगा पी क्यू, ठीक है। यहाँ पे क्यू आर का मान दिया हुआ है 12 और पी क्यू का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर,
ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह हमारा क्वेश्चन 10वां भी क्वेश्चन समाप्त हुआ। ठीक है, आप लोग इसको बाकी तरह से समझ गए होंगे, मुझे विश्वास है। नहीं समझ में आया होगा तो इसको वीडियो को बार बार रोक कर 2 बार 3 बार देखिएगा तो ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, इसी के साथ हम अपने वाणी को पिंड अप करेंगे। उससे पहले एक शायरी बोलना चाहते हैं। ना संघर्ष से ना मुश्किलें तो क्या मज़ा है जीने में, आंधी तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य बनाओगे सीने में। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।